आज की क्लास में हम जानेंगे अगर हमें टैली में कंपनी क्रिएट करनी हो तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो टैली जब हम ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने दिखाई देगी। हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो आप देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करके एक डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर टॉप में आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट कंपनी। हम यहाँ पे अप एरो का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे हम कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे। आप कीबोर्ड से जैसे ही इंटर प्रेस करोगे कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आएगी। इस स्क्रीन का नाम है कंपनी क्रिएशन। अब यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कंपनी डेटा पाथ सेट करना पड़ेगा। कंपनी डेटा पाथ सेट करने के लिए आपको कीबोर्ड का अप एरो का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जाना है स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ में जाएंगे, इंटर करेंगे। आप जिस भी स्थान पर अपने इस कंपनी को सेव करना चाहते हैं उस स्थान या उस लोकेशन के एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे हम चाहते हैं डी ड्राइव में हो तो किसी भी ड्राइव का एड्रेस डी, ऐसे हमने ड्राइव का एड्रेस दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे चाहते हैं पूजा जैस नाम का एक फोल्डर बन जाए, हमने इंटर किया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू क्रिएट, क्या आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं? यस, तो हम वाई प्रेस करें या इंटर प्रेस करें तो ये देखेंगे आप, ये हमारी जो फोल्डर है बन गई है। एक बार और इंटर करेंगे तो कंपनी डेटा पाथ सेट हो गया है। डी ड्राइव में पूजा जैस नाम के फोल्डर में ये जो हमारी कंपनी हम बनाएंगे वो जाके सेव होगी। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपने कंपनी का नेम। जैसे हमारे कंपनी का नाम है अन स्किल्स कंप्यूटर एजुकेशन, इंटर करेंगे। आपको कंपनी का नेम और मेलिंग नेम चाहो तो आप एज टीज रख सकते हो। इंटर करेंगे। एड्रेस, आपकी कंपनी जिस भी जगह पे हो आप वहाँ पे उस एड्रेस को टाइप करोगे। जैसे कि हमारी ये कंपनी है रानीपुर चौराहा नियर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल, इंटर करेंगे। जौनपुर मढ़ियाओं में है, जौनपुर। हम अपने एरिया का चाहें तो पिन कोड भी डाल सकते हैं यहाँ पे 222161। इंटर करेंगे। अब आप स्टेट, आपको स्टेट लेना है। आपकी ये जो कंपनी होगी जिस भी स्टेट में होगी आपको स्टेट लेना है। जैसे हमारी ये कंपनी उत्तर प्रदेश में है तो हमने उत्तर प्रदेश लिया। अब पिन कोड में आपकी ये जो कंपनी अनस्किल कंप्यूटर एजुकेशन हमारी कंपनी का नाम है, ये कंपनी जिस एरिया में होगी आपको एरिया पिन कोड देना है। जैसे हमारा एरिया 222161 ये रहा। इंटर करेंगे। आपकी कंपनी का जो भी टेलीफोन नंबर हो आप उस नंबर को यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद में आपको इंटर करना है, आपको अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। आप फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। फैक्स नंबर अगर आपके पास हो कंपनी का तो आप टाइप करिए, या तो फिर आप ईमेल टाइप कर दीजिए अपनी कंपनी का। unskills@gmail.com, वेबसाइट www.unskills.com। ये रही हमारी कंपनी का वेबसाइट नेम। अब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, आपकी ये जो कंपनी है कौन से फाइनेंशियल ईयर में ओपन हुई है। तो जैसे हम यही देंगे 1 अप्रैल 2026। बुक बिगनिंग का मतलब ये होता है कि आपकी इस कंपनी में ट्रांजेक्शन्स कब से रिकॉर्ड करनी है। जब से भी आपको अपनी कंपनी में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं आप यहाँ पे वो डेट देंगे। हम एज टीज ही रखते हैं 1 अप्रैल 2026। इंटर करेंगे। आप जैसे ही इंटर करते हुए यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए आप चाहो तो वाई प्रेस करो कीबोर्ड से, या अपने कीबोर्ड का इंटर की प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप ये जो कंपनी बना रहे थे वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। नीचे आप देखेंगे ब्रैकेट में आपको कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको टोटल 6 फीचर्स मिल रहे हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन का, ऑनलाइन एक्सेस का, पेरोल का और अदर का। अब यहाँ पे बताया गया है इनेबल द फीचर्स एज योर बिजनेस नीड। आपकी कंपनी की जैसी नीड हो
उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी के इन फीचर्स को यस या नो रखेंगे। अगर आपको नीड है तो आप ऑप्शन को यस रखिए, नीड नहीं है तो आप ऑप्शन को नो कर दीजिए। जैसे इस कंपनी में हम ओनली अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, तो हम इसके लिए हम मेंटेन अकाउंट ऑप्शन को यस रखेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को नो कर देंगे। हम नो कर देते हैं, इंटर करते हुए नीचे आएंगे, नो प्रेस करेंगे, फिर नो करेंगे। आप ऐसे ही यहाँ पे इंटर करते हुए आएंगे, नो प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने नो प्रेस किया, आप देखेंगे ये फिर से पूछ रहा है, हम फिर से वाई प्रेस करेंगे। अब हमारी कंपनी क्रिएट होकर के तैयार है। तो जैसे ही आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन होगी। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अभी तक आप लोगों ने जितने भी एप्लीकेशंस पढ़े हैं, ऊपर जो है ये वाली पट्टी होती है, हम इसको टाइटल बार, और नीचे जस्ट उसके मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें भी कई सारी मेन्यूज़ दी गई हैं, जैसे कंपनी के लिए, डेटा के लिए, एक्सचेंज के लिए, इनपुट के लिए, और एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट एंड हेल्प। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेन्यूज़ दिखाई दे रही हैं। नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में करेंट पीरियड डेट 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। आप सभी को पता होगा करेंट पीरियड डेट आप बोलिए, या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक है। करेंट डेट का मतलब ये होता है कि बुक बिगिनिंग डेट, आप इस कंपनी में ट्रांजेक्शन्स को कब से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। 1 अप्रैल 2026 से हम अपनी कंपनी में डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है आपकी कंपनी का नेम। हमने हमारी कंपनी का नाम रखा था अनस्किल कंप्यूटर एजुकेशन। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, इसका मतलब यह है कि क्या आपने अपनी इस कंपनी में अभी तक कोई एंट्री की है? नहीं, अभी अभी हमने कंपनी बनाई, तो इसीलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है नो वाउचर एंटर्ड। अगर कोई भी वाउचर एंट्री कर रखी होती, यानी कि हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखा होता, तो जिस भी डेट पे हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया होता, ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डेट होता वो डेट यहाँ पे डिस्प्ले होती। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा। गेटवे ऑफ टैली के इन ऑप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।